हेलो, जय जोहार, जय धर्म सबों को। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग को बहुत बड़ा महापर्व आने वाला है, कर्मा। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। ये तो हर झारखंडियों को जानना चाहिए कर्मा क्या होता है, कर्मा क्यों मनाया जाता है और कर्मा कब मनाया जाता है। हमारे उरांव आदिवासी समाज में 5 प्रकार का कर्मा मनाया जाता है। सबसे पहले होता है राइज कर्म, जो कि कल परसों आने वाला है। उसके बाद उसका बासी दिन होता है इंद्र कर्म। उसके बाद होता है जितिया कर्म। उसके बाद होता है दशई कर्म। उसके बाद होता है सोहराई कर्म, जो कि सबसे पीछे होता है, दिवाली के दिन होता है। और उन्हीं का बीच में एक ऐसा कर्मा है जिसे हम लोग बोलते हैं बुढ़िया कर्म, जो कि जून महीना में होता है, फर्स्ट आषाढ़ में होता है। उसको हम लोग इसलिए मनाते हैं आदिवासी समाज में, वही टाइम फर्स्ट बारिश होती है और वही टाइम न्यू बिहीन जैसे कि बीज निकालते हैं, उसी अच्छा बारिश के लिए और अच्छा बिहीन उपजाऊ के लिए, अच्छा बारिश अच्छा फसल के लिए उसको हम लोग मनाए जाते हैं। वो कर्मा का एक कर्मा पर्व भादों का एकादशी शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। और ये पर्व भाई बहन का एक बहुत बड़ा रिश्ता का पर्व है। बहन अपना भाई के लिए करती है और साथ ही साथ सबसे खास बात है कि ये पुत्र प्राप्त करने यानी कि संतान प्राप्ति के लिए उपवास करते हैं, पूजा करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अपना अपना गांव में जितने भी कुंवारे लड़का लड़कियां हैं वही लोग कर्म पूजा करती है। गांव की जितने भी बहनें हैं वही लोग कर्म का पूजा करती है और उपवास करती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक भाई बहन का रिश्ता का त्यौहार है। कर्मा पर्व हमारे झारखंड में बहुत ही अच्छा से मनाते हैं। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब राज्यों में भी बहुत अच्छा से मनाते हैं। और हमारे देश के अलावा और भी दूसरे देश में भी मनाया जाता है, जैसे कि नेपाल में मनाते हैं और बांग्लादेश में मनाते हैं। इन सब देशों में भी बहुत अच्छे से कर्मा मनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग करम पूजा का जवा उठाने से शुरू करते हैं, जो कि तीज का दूसरा दिन या तीसरा दिन से हम लोग जवा उठाना शुरू कर देते हैं। जवा एक प्रकार का फूल है। कर्मा में जवा का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो हम लोग जवा उठाने के लिए सुबह सुबह यानी कि खाली पेट हम लोग भोर में ही कहीं नदी हुआ, कहीं तालाब हुआ, कहीं से भी अच्छा बालू लाते हैं, जहाँ की कोई भी पार ना हुआ हो, वहाँ से कोई पार करके ना गया हो, किसी का पैर वहाँ ना पड़ा हो, वहाँ का हम लोग बालू उठा के लाते हैं। जैसे दौड़ा में हुआ, कुछ भी हम लोग टुकड़ी में हुआ, कहीं उसमें हम लोग बालू उठा के लाते हैं सुबह सुबह खाली पेट। उसके बाद घर में ला के हम लोग वहाँ उसमें 7 प्रकार का या 5 प्रकार का या 9 प्रकार का या 3 प्रकार का ऐसा हम लोग बीज डालते हैं। जैसे कि गेहूँ हुआ, मटर हुआ, दाल, उड़द हुआ, मक्का हुआ, जौ हुआ, ये सब का हम लोग जवा उसमें बीज हम लोग डालते हैं। तो और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग जवा उठाने के बाद हम लोग 7 दिन या 9 दिन हम लोग कोई भी मीट मछली का सेवन नहीं करते हैं। अगर मीट मछली सेवन करेंगे तो जवा हम लोग का अच्छा नहीं बढ़ेगा, यानी कि उसमें कीड़ा लग जाएगा, यानी कि वो सड़ जाएगा, गल जाएगा और अच्छा नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग को 7 दिन हम लोग को कुछ खाना नहीं होता है और शाम सुबह हम लोग उसको जगाते हैं। हल्दी पानी छिड़क के हल्दी पानी देते हैं और हम लोग जगाते हैं 7 दिन। तो जवा उठाने का सबसे बड़ा कारण ये है, मेन हिस्सा है ये। जवा बहुत अच्छा से अपना विश्वास से हम लोग उठाते हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करते हैं। अब चलते हैं कहानी की ओर। तो एक समय की बात है, झारखंड राज्य में एक घर में 2 पति पत्नी हुआ करते थे। उन लोग का नाम था ननका और ननकी। उन लोग का शादी का काफ़ी दिन हो जाने के बावजूद भी उन लोग को संतान का प्राप्ति नहीं हुआ था, यानी कि कोई भी पुत्र उन लोग का नहीं हुआ था। तो वो लोग अपना जीवन यापन किसी तरह बहुत संघर्ष से भरे हुए ज़िंदगी वो लोग काट रहे थे। उन लोग को हर गांव मोहल्ले ताना, सब कोई ताना देते थे उन लोग को। आज भी आप लोग देखते होंगे कि हमारे गांव समाज में अगर किसी का शादी के बाद अगर बहुत दिन होने तक
कोई बाल बच्चा नहीं होता है तो आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, ताना मारते हैं। तो उसी तरह वो लोग किसी तरह दूसरों का ताना सुन के वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे खेती बाड़ी करके। तो एक दिन की बात है, वो लोग अपना बाड़ी में काम करते थे कुछ काम, और वही बीच में वो लोग को थोड़ा थकावट हो गई और वो लोग सोचे कि हम लोग को रेस्ट ले लेना चाहिए। तो वही बीच में वो लोग एक करम का पेड़ का नीचे जाके दोनों पति पत्नी ननका ननकी वो लोग आराम करने लगे। वही बीच में ननकी को थोड़ा नींद आ गया, तो ननकी थोड़ा ऐसी बात करते करते ननकी पेड़ का छांव में थोड़ा वो लेट गई और सो गई वो थोड़ा देर। तो वही सोने के बाद उसको एक सपना मिला, ऐसा सपना कि उसका पूरा ज़िंदगी ही बदल दिया। तो सोने के बाद में सपना मिला कि वो करम का पेड़ के नीचे सो रही थी। तो करम देवता ने उनको सपना में ऐसा मिला कि आप लोग अगर आप लोग का बाल बच्चा नहीं हो रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़िंदगी परेशानी से झेल रहे हैं, और आप लोग हमको अगर लेके आप लोग 3 गो डाली काट के लेके अगर आप लोग अपना आंगन में या गांव का अखड़ा में कहीं भी आप लोग मुझे स्थापित करके आप लोग मुझे पूजा करिए और सेवा करिए, तो आप लोग को संतान की प्राप्त होगी और आप लोग जितना भी खुशी चाहते हैं ज़िंदगी में, सारा खुशी ही खुशी आप लोग को मिलेगी। सारा संपत्ति का भरपूर होगा और ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी आप लोग का काटेगा। तो वो लोग दोनों पति पत्नी ननकी उठी और अपना पति को बताई कि ऐसा ऐसा मुझे सपना मिला। तो वो लोग को तो बाल बच्चा थे ही नहीं, तो वो लोग कोई भी बात में किसी का बात में तो विश्वास हो ही जाएगा, सपना मिले या कुछ भी। तो वो लोग दोनों पति पत्नी आपस में बात किए और वो लोग को लगा कि हम लोग को कर लेना चाहिए, ये बात सही है बोल के वो लोग एक दिन एक दूसरे सिमान का पेड़ को काट के लेने के लिए बोला। पूजा करने के बाद में 1.5 साल होते ही ननकी को जैसे ही सौंपन में मिला था वैसे पूर्ति भी हुआ। तो 1.5 साल होते ही ननकी का 2 जुड़वा बच्चा होते हैं। उनमें से बड़ा का नाम था कर्मा और छोटा का नाम था धर्मा। वैसे देखते देखते कुछ साल बाद 7 बेटा होते हैं। 7 बेटा होते हैं तो 7 में से सबसे बड़ा का नाम होता है कर्मा, उसके बाद होता है धर्मा, उसके बाद होता है धनवा, उसके बाद होता है मंगरा, उसके बाद होता है भौरा, उसके बाद होता है रीझा और सबसे छोटा का नाम होता है लीटा। 7 भाई बड़ा हो जाते हैं, उन लोग का ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटता है। जैसे ही करमदेव ने वादा किया था सौपन में, बहुत अच्छे से जीवन कटता है, बहुत खुशी से। बड़ा परिवार होता है, बहुत खुशी से। फिर एक दिन ऐसा होता है वो लोग सब बड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग को शादी करना होता है। तो एक शादी भी ऐसा घर से होता है 7 भाई का, जिस घर में 7 बहनें होती है वही घर में 7 भाई का शादी होता है। 7 बहन से ही शादी होता है। वैसे ही में 7 बहन गुतनी बन जाती है आपस में और अच्छा से वो लोग ज़िंदगी काटने लग जाते हैं। उसी का एक बहुत अच्छा गाना भी है, आप लोग सुने भी होंगे कि 7 भाइया 7 करम गाड़े, 7 भूतानी सेवा कारे। ये गाना बहुत प्रचलित है, हम लोग का कर्मा सॉन्ग है ये। बहुत अच्छा से इसको आप लोग भी जानते होंगे, सुने होंगे ये गाना को। तो ऐसे ही 7 भाई अच्छा से वो लोग का बहुत अच्छा वो लोग का घर में पूरा धन संपत्ति से पूरा भरा हुआ रहता है, अच्छा से चलता है। फिर उसी का बीच में एक बार ऐसा होता है, राज्य में बहुत बड़ा अकाल आ जाती है। अकाल के चलते लोगों के पास एक दाना का लाल भी खाने के लिए नहीं होता है। तो ये लोग का बहुत बड़ा परिवार रहता है, वैसे में तो परिवार चलाना बहुत ही संभव होगा। अपना घर में अगर एक भी दाना ना हो, कुछ भी ना हो तो बहुत मुश्किल होगा। तो वैसे 7 भाई आपस में फैसला किए, अपने आप में सोचे कि अब हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कैसे ज़िंदगी काटेंगे और कैसे जिएंगे बोल के 7 भाई आपस में सलाह विचार किए। उसके बाद 6 भाई धर्मा को छोड़ के 6 भाई बाकी वो लोग परदेश कमाने चल गए। मलंग लाद के परदेश कमाने चल गए। मलंग लादना मतलब बोलते हैं पहले ज़माना में घोड़ा हुआ या बैलगाड़ी हुआ, उसमें सारा सामान को लोड करके
दूसरे राज्य दूसरे देश कमाने जाना, उसी को बोलते हैं मलंग लादना। तो मलंग लाद के वो लोग बाहर प्रदेश में कमाने चले गए हैं। प्रदेश में बहुत ही अच्छा से लोग कमाने लगे। वैसे वो लोग का 7 साल प्रदेश में बीत गए 7 साल, और काफ़ी वो लोग धन संपत्ति भी कमाने लगे और घर भी भेजने लगे। बहुत अच्छा से वो लोग का जीवन चल रहा था। तो वही बीच में वो लोग को लगा कि अब हम लोग को घर जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत दिन हो गया, हम लोग बहुत अच्छा धन संपत्ति कमा लिए, तब हम लोग को घर जाना पड़ेगा। गांव आ जाते हैं और अपना गांव का सीमान पहुंच के वो लोग एक पेड़ का नीचे बैठ जाते हैं और सबसे छोटा भाई लीटा को भेजते हैं कि जाओ तुम घर जाओ, गांव जाओ और सबों को बोलो कि हम लोग प्रदेश से आ रहे हैं, हम लोग को अच्छा से स्वागत करके घर लिया जाए। तो जिस दिन वो लोग घर वापस लौटे थे वही दिन भादों का एकादशी शुक्ल पक्ष कर्मा का दिन था। तो सब गांव वाला, पूरा घर परिवार सब गांव वाला पूरा कर्मा देव को पूजा करने में, सेवा करने में और नाचने डेगने में सब कोई व्यस्त थे। तो छोटा भाई गया और बोला होगा तो कोई सुना भी नहीं, और छोटा भाई भी साथ में नाचने डेगने लग गया। वैसे ही करते करते सब भाई चले गए, सब आपस में नाचने लगे, खेलने लगे, सब कोई करम देव का पूजा करने लगे। तो सबसे लास्ट में बचा कर्मा। तो बहुत गुस्सा होने लगा कि छावो भाई गया, छावो भाई में से कोई नहीं आ रहा है, हम लोग बाहर से आ रहे हैं, कमा के आ रहे हैं। लास्ट में कर्मा आता है घर। कर्मा आके देखता है तो पूरा गांव का और बाकी 5 छावो भाई सब पूरा एकदम कर्मा देव का पूजा करने में लगे हुए रहते हैं और सब कोई नाचने डेगने में व्यस्त रहते हैं। तो कर्मा को बहुत जोर से गुस्सा आता है और गुस्सा से पूरा लाल हुआ रहता है कि मैं इतना दूर से मैं कमा के आ रहा हूँ और ये लोग हम लोग को स्वागत नहीं किए और पूरा गांव मिल के करम देव का पूजा करने लगे। क्या है करम का डाली बोल के वो गुस्सा से वो करम को उखाड़ के 7 समुंदर पार फेंक देता है करम को वही बीच में। फिर 5 छावो भाई वो लोग रहता है, वो लोग कर्मा को बोलता है कि आपका विचार बहुत अलग है, सो हम लोग सब कर्मा देव को पूजा कर रहे हैं और आप नहीं मान रहे हैं सबको, तो आप अलग रहिए बोल के वही बीच में कर्मा कि छावो भाई मिलके कर्मा को अलग कर देते हैं कि आपका मन विचार सबसे अलग है, आप अलग रहिए बोल के कर्मा को अलग कर देते हैं और खुद अलग अलग सब रहने लग जाते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि बाकी छावो भाई का घर में बहुत ही अच्छा से फसल होता है, जितना भी खाने पीने का पूरा धन संपत्ति पूरा अच्छा से होने लगता है और कर्मा का घर में कुछ भी नहीं, जितना भी कमाया था धन दौलत, जितना भी खाने पीने का कुछ भी जितना सामान था वो सब एक दिन सब खत्म होने लगता है और कुछ भी नया नहीं होता है खाने पीने का। तो बहुत ही चिंता में रहता है कर्मा, सोचने लगता है कि क्या हम किए जो मेरा घर में कुछ भी नहीं हो रहा है, सोना भी मिट्टी हो जा रहा है और बाकी लोग का घर में, छावो भाई का घर में धूल को भी छू रहे हैं तो लोग का सोना हो रहा है, सारा चीज़ अच्छा लोग का घर में पूर्ति भर्ती हो रहा है और मेरा ऐसा हो रहा है बोल के एक दिन वो नदी किनारे में बैठ जाता है। नदी किनारे में बैठ के वो सोचने लग जाता है कि हम क्या करें जो मेरा ऐसा हो रहा है। वही बीच में एक बूढ़ी दादी आ जाती है, दादी आ जाती है और पूछती है कर्मा से कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तो कर्मा उसको जितना भी बीता हुआ है, उसका जो कुछ भी हुआ है उसको सारा कुछ को बताता है दादी को। तो बूढ़ी दादी बोलती है कि तुम ऐसा किए हो तो तुमको कर्म देवता माफ़ नहीं करेगा और नहीं किया है और आप बहुत बड़ा गलत काम किए हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा बीत रहा है। आप जाओ, कहाँ कर्मा को फेंके हैं वहाँ से जाके कर्मा को ले आओ और पुनः अखड़ा में स्थापित करो और उसका कर्म देव का पूजा करो, सेवा करो, तो आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा, बोली दादी। तो वो कर्मा वही बात को सुना और एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर से निकल गया, कर्मा को लाने के लिए निकल। तो एक दिन जाते जाते उसको पानी पीने का मन किया, तो पानी पीने गया, एक नदी के किनारे पानी पीने बैठा और वो दोनों हाथ में पानी लिया। पानी में देखता है कि बहुत ज़्यादा कीड़ा हो गया है, तो पानी भी नहीं पी पाता है
उसके बाद वो चलते चलते पानी तो नहीं पी पाया, तो चलते चलते और उसको एक रास्ता में एक चिड़कुट्टा मिल जाता है। तो चिड़कुट्टा के पास जाता है और चिवड़ा मांगता है, चिवड़ा को खाने लगता है। तो उसे चिवड़ा में भी बहुत सारे धूल मिट्टी कंकड़ ये सब मिलता है, तो चिवड़ा भी खाने नहीं पाता है वो। फिर और वो चलते चलते एक बारी के पास पहुंचता है। बारी के पास पहुंचता है तो वहाँ बारी में देखता है कि बहुत अच्छा खीरा फला हुआ है। तो खीरा को भी जाके तोड़ के खाने लगता है। तो खीरा में भी बहुत कीड़ा पड़ा हुआ रहता है, उसमें भी कीड़ा पड़ा हुआ रहता है। तो वो उसको भी नहीं खा पाता है और वो वैसे ही भूखे हरे वैसे ही और निकल जाता है। तो आगे बढ़ जाता है, फिर भी वो अपना हिम्मत नहीं हारा रहता है। फिर जाते जाते वो समुंदर के पास पहुंच जाता है। तो समुंदर किनारे एक मगरमच्छ जो कि पूरे तरह से जाल में फंसा हुआ लेपटा हुआ मिलता है। तो मगरमच्छ के पास जाता है और बताता है अपना जो भी बीता हुआ बात बताता है। तो ऐसे तो वो मगरमच्छ बोलता है कि मुझे आप हेल्प करो तो हम भी आपको मदद करेंगे। तो मगरमच्छ को पूरा वो जाल से हटाता है, जाल से निकाल देता है। तो मगरमच्छ उसको समुंदर में बैठा के अपना पीठ में बैठा के वो सात समुंदर पार कराता है। और जहाँ करम डाली को फेंका था वहाँ से वो तीनों करम डाली को लाता है और पुनः तीनों करम डाली को लाता है और अपना अखड़ा में विस्थापित करता है। तो आप लोग को पहले बताए थे कि क्यों अपना सिमान का करम इसलिए नहीं लाया जाता है कि वो 7 समुंदर फेंका हुआ था और बहुत दूर, इसलिए बाहर दूसरा सिमान का ही करम डाली काटते हैं। अलग अलग एरिया में अलग ही करते होंगे, बट मेरा गांव में तो अपने ही गांव का करम को काटा जाता है। जहाँ की दूसरा गांव नहीं रहता है तो अपना ही गांव का करम को काटते हैं। तो वैसे ही दूसरा सिमान का करम को काटते हैं आज भी। 7 समुंदर पार से करम का डाली को ला के फिर से अपना गांव का अखड़ा में विस्थापित करता है और पूरा गांव मिल के पूरा रिझ रंग से करम देव का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और बहुत अच्छा करम देव का पूजा करते हैं। उसके बाद में पूरा गांव का मिल के पूजा होने के बाद में बहुत ही अच्छा से रिझ रंग पूरा ढोल नगाड़े के साथ पूरा कर्मा मनाते हैं और इस तरह से कर्मा का पूजा उन लोग का समाप्त होती है। उसके बाद उन लोग का ज़िंदगी बहुत ही अच्छा से काटने लग जाता है, खुशी खुशी से काटने लग जाता है। इस तरह से वहाँ करम डाली लाने जाता है, उस टाइम जितना भी उसके साथ घटना हुआ रहता है, जिसको भी खाने जाता है, खीरा हुआ वो चिवड़ा हुआ, जितना भी हुआ वो सबको हम लोग आज भी करम देव को चढ़ाते हैं पूजा का दिन। खीरा को हुआ मेन हुआ, हम लोग खीरा को अपना पुत्र समझ के चढ़ाते हैं, करम देव को देते हैं, जो कि करम देव हम लोग को पुत्र प्राप्त किया है। तो पुत्र को ही हम लोग खीरा का रूप में खीरा को हम लोग चढ़ाते हैं और चिवड़ा हुआ चिवड़ा भी चढ़ाते हैं हम लोग। करम का डाली, करम का पेड़ से 4 गो डाली काट के लाते हैं, 4 गो डाली। और खास बात ये है कि करम का डाली अगर किसी तरह अगर पेड़ धरती से छू जाए, धरती से टच हो जाए तो वो करम का डाली को नहीं लाते हैं। जो कि एकदम धरती से नहीं छूता है, धरती से टच नहीं होता है, वो करम का डाली को लाते हैं और 4 गो काट के लाते हैं। और एक को गांव का जैसे देश वाली ज़मीन हुआ या पहान ज़मीन हुआ या कोटवार या महतो, उसमें एक गाड़ा जाता है और 3 गो गांव का अखड़ा में लाके स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं। और मेरा कहानी बताने का मकसद यही था कि आज भी हमारे आदिवासी उरांव आदिवासी समाज के जितने भी युवा पीढ़ीदार है वो लोग को बहुत कोई को नहीं मालूम कि कर्मा क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, वो सब मालूम नहीं रहता है। आजकल बस नाच गान और पीने खाने में ही अधिकतर देखा जाता है कर्मा का दिन, तो किसी किसी को नहीं मालूम रहता है। इसलिए मुझे लगा कि एक बार आप लोग से जितना मेरे से हो सके, मुझे जितना मालूम है उतना शेयर करना चाहिए बोल के मैं आप लोग से शेयर कर दी हूँ। जैसे कोई भी चीज़ ऐसा बताने के लिए भूल हुई तो आप लोग माफ़ कीजिएगा मुझे। एरिया अलग अलग एरिया में अलग तरह से मनाया जाता है, हम लोग का एरिया में इस तरह से मनाया जाता है। जगह जगह
अनुसार और समय का थोड़ा आगे पीछे होने से कहीं कहीं थोड़ा अलग ढंग से मनाया जाता है। अगर मेरे से कुछ छूटा है तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग का एरिया में कैसे होता है उसको। आप लोग को कैसा लगा मेरा कहानी बताया हुआ, तो माफ़ करिएगा कि मेरे से गलती हुई है, मेरे से भूल हुई है कोई भी बताने में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बाय बाय। जय धर्म, जय जोहार सबों को।